हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, ईजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 12th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका एक्सरसाइज 3.2। नाउ एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें 2-3 टॉपिक को देखना है, 2-3 कॉन्सेप्ट को देखना है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दो प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.2 के हैं, डिपेंड्स ऑन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। सो व्हाट इज मीन्ड बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको जो पॉइंट दिया रहता है वो पॉइंट x और y के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक x एक्सिस बना दी है यहाँ पे और एक y एक्सिस बना दी है। तो मुझे अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके डॉट 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 करते करते x और यहाँ पे y। तो इस तरह से मुझे x और y का एक पॉइंट मिल जाता है, जहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू देने के बाद हमें एक p पॉइंट मिलता है। तो कोऑर्डिनेट मतलब ही x एक्सिस और y एक्सिस। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कार्टेशियन। कार्टेशियन में हमेशा हम लोग पॉइंट को x और y के फॉर्म में लिखते हैं। देन व्हाट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? नाउ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एंगल और डिस्टेंस, इन दोनों के बारे में बात करना होता है। R स्टैंड फॉर डिस्टेंस एंड थीटा स्टैंड फॉर एंगल। अब ये कैसे पॉसिबल है तो वो देखते हैं अभी हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये जो P पॉइंट है मेरा, अगर मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी P पॉइंट की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी P पॉइंट की तरफ, तो मुझे x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल मिल गया, दैट इज़ थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे क्या मिल गया, मुझे एक थीटा मिल गया इनके दोनों के बीच में। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू P पॉइंट का, जो डिस्टेंस है ओरिजिन टू P पॉइंट का, इसको मैं क्या बोल दूंगा, R बोल दूंगा। तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक थीटा ले लूँगा और एक थीटा ड्रॉ करने के बाद, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद कितने डिस्टेंस पे है वो, उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, R को ड्रॉ करूँगा, तो मुझे भी ये P पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की तो हमारे पास एक थीटा होगा और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अपना R होगा, वही हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, सो कार्टेशियन और पोलर में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। सी अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पे, तो एक नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक O दे दिया, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो हमें एक रेक्टेंगल मिल गया है, दैट इज रेक्टेंगल OABC। और रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी ऊपर वाला BC x एक्सिस बन गया, ये भी x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस बन गया, ये भी y है। और इस हिसाब से मुझे एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, OAB। जो मेरा A है, मेजरमेंट ऑफ A, ये क्या है, 90 डिग्री है। और मेजरमेंट ऑफ A अगर 90 डिग्री है तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, हमें ट्रिगो मिल गया, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूले मिल गए। तो R मेरा क्या बन जाएगा, R मेरा बन गया हाइपो, और इस थीटा के हिसाब से OA क्या बन गई मेरी, OA क्या बन गई मेरी
एडजेसेंट साइड एंड ए बी क्या बन गई मेरी अपोजिट साइड। सो अगर मुझे y निकालना है, अगर मुझे y निकालना है, y की वैल्यू, तो y कहाँ पे अपोजिट पे है, ठीक है। तो मुझे साइन थीटा निकालना होगा। तो साइन थीटा क्या बोलता है, साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपो। अभी अपोजिट क्या है मेरा y अपॉन हाइपो दैट इज़ r। तो मुझे y मिल गया है r साइन थीटा, मुझे y मिल गया है r साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैंने cos थीटा की बात कर ली तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट है मेरा x एक्सिस दैट इज़ x, तो x मिल गया मुझे r cos थीटा। तो हमें रिलेशन मिल गया x और y का, ठीक है, हमें रिलेशन मिल गया x और y का। समझ में आया। तो x क्या है मेरा r cos थीटा है और y क्या है मेरा r sin थीटा है, ठीक है। सो what we are getting x equal to r cos थीटा and y equal to r sin थीटा। सो हम लोग इससे क्या साबित कर सकते हैं, तो हमें अगर x फाइंड आउट करना है तो मुझे r और थीटा चाहिए। दैट मीन्स अगर मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट है तो मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पोलर से कार्टेशियन जा सकता हूँ या तो फिर कार्टेशियन से पोलर पे आ सकता हूँ। तो इसी से मुझे रिलेशन मिल जाएगा। अब देखो इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको सेकेंड इक्वेशन, दोनों का स्क्वायर करते हैं अपन। तो मुझे क्या मिलेगा, x का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को मैंने प्लस कर दिया, दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये बन जाएगा r स्क्वायर। ये होता है मेरा 1 बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कीमत आ रही है r स्क्वायर, बट मुझे अगर r चाहिए तो r क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। तो r की वैल्यू मिल गई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सी, इन दोनों इक्वेशन को अगर सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड किया मैंने फर्स्ट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बाई एक्स इक्वल टू r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। r गेट कैंसल्ड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो मुझे मिल गया टैन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स और थीटा मुझे मिल जाएगा टैन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। सो ये है मेरा थीटा। सो इस तरह से मैं, अगर मुझे x और y दिया जाएगा तो मुझे r मिलेगा और थीटा भी मिल जाएगा। तो दैट मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन, इन दोनों का एक रिलेशन हमें मिल गया कि अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, r और थीटा दिया जाएगा, तो मैं x फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय दिस फार्मूला। और अगर मुझे x और y दिया जाएगा तो मैं r निकालूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से और थीटा निकालूंगा y बाय एक्स से, ठीक है। तो हमें एक्सरसाइज 3.2 के पहले दो प्रॉब्लम में यही करना है। आई थिंक सो कार्टेशियन से पोलर पे जाना है और पोलर से कार्टेशियन पे आना है, ठीक है। आई होप कि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं एक समरी तुमको बता दूं कि हमें क्या करना है एक्चुअली में, बस उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।
सो समरी ये है कि अगर आपको आर और थीटा गिवन रहेगा, अगर आपको आर और थीटा गिवन रहेगा और फाइंड करने बोले एक्स और वाई, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा यूज़ करो, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये फार्मूला यूज़ करो। मतलब पोलर टू कार्टेशियन के लिए ये वाला फार्मूला आएगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और उल्टा अगर हमें एक्स और वाई दिया गया है और आर और थीटा निकालने के लिए कहा जाए, तो आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा होता है tan इनवर्स वाई बाय एक्स। मीन्स कार्टेशियन टू पोलर के लिए ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो तो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इफ़ द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। और पहला पॉइंट दिया है अपने को, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाय 4। सी यहाँ पे पाई बाय 4 मतलब एंगल आ गया, तो यहाँ से ही हमको आइडिया मिल जाता है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। और जब कभी कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो ये तो मेरा है आर और ये जो है मेरा थीटा, आर इज़ इक्वल टू है √2 एंड थीटा इज़ इक्वल टू है पाई बाय 4। सो अब इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो एंड y बनता है आर साइन थीटा। सो ये x है मेरा, r की वैल्यू इज़ √2 कॉस थीटा, थीटा क्या है मेरा पाई बाय 4 है, y इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी r की वैल्यू √2 साइन पाई बाय 4। नाउ ये x इक्वल टू √2 हो गया, कॉस पाई बाय 4 कॉस 45 होता है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये y हो गया मेरा √2 साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2। ये √2 गेट कैंसल्ड, x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई 1। तो मेरा आंसर जो है वो है 1,1। ये मेरा x की वैल्यू, ये मेरी y की वैल्यू, तो मेरा आंसर आ गया 1,1। सी बहुत इजी है ये, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए क्या है, ब्रैकेट में दिया है अपने को 4 और पाई बाय 2। 4 हो गया मेरा r, दैट इज़ r इक्वल टू 4, और थीटा हो गया मेरा पाई बाय 2। सो x क्या होता है मेरा r कॉस थीटा होता है, और y क्या होता है मेरा r साइन थीटा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 4 कॉस पाई बाय 2, y हो जाएगा मेरा 4 साइन पाई बाय 2। नाउ x इज इक्वल टू 4 कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पे y हो गया 4 इंटू साइन पाई बाय 2, साइन 90 होता है और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आया 4 इंटू 0 इज़ 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज़ 4। तो मेरा आंसर है 0, 4। ये मेरे x की वैल्यू, ये मेरी y की वैल्यू। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ब्रैकेट में दिया है अपने को 3/4 कॉमा 3 पाई बाय 4, जहाँ पे r की वैल्यू है मेरी 3/4 और थीटा की वैल्यू है मेरी 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 है मतलब पाई बाय 4 45 होता है, 45 इंटू 3 45 एंड 45, तो ये हो रहा है मेरा 135। तो उस एंगल पे मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो देखते कैसे करते इसको। यहाँ पे x हो जाता है मेरा r कॉस थीटा, और x की वैल्यू होगी r क्या है मेरा 3/4, और कॉस थीटा हो जाएगा मेरा कॉस 3 पाई बाय 4। अब इस तरह के एंगल को सॉल्व करना रहेगा जब भी, तब हम क्या करेंगे,
जो भी नंबर नीचे है उसके अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 4 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 पाई और माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। अभी 3 पाई बाय 4 मतलब क्या, 4 पाई में से 1 पाई गया तो टोटल कितना बचा 3 पाई, तो ये हो गया 3 पाई बाय 4। तो ये हो गया मेरा 3 पाई बाय 4 टोटल। ओके, तो इससे क्या होगा, देखो ये x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस। अब मैं ये 4 दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, तो ये 4 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 आ गया। इससे ये 4 4 गेट कैंसल्ड, तो मुझे x जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3 बाय 4 कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, और x इक्वल टू हो गया 3 पाई बाय 4 कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। ये कहाँ पे आया, पाई माइनस पाई बाय 4 आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन होता है। और ये कौन सा है, ये है मेरा कॉस, तो ये बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाय 4, लेकिन माइनस माइनस लिखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं तो मैं इनटू माइनस कर देता। क्यों ये माइनस आया, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन, और ये कॉस है। और यहाँ पे पाई है, पाई या 2 पाई या 3 पाई होगा तो रेशियो जो है वही रह जाता है, तो कॉस का कॉस ही हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब 45, और 45 की वैल्यू थी 1/√2, तो इसका आंसर आया -3/4√2। ठीक है। सेम वैसे अगर हम लोग y के बारे में सोचेंगे तो y भी मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा 3 पाई बाय 4 साइन पाई माइनस पाई बाय 4, जैसे कि ये मिला हमें x, राइट। इसी की तरह से चेंज करके सब कुछ करेंगे, सेम टू सेम इस तरह से होगा, एंड देन ये मिलेगा। तो y मुझे मिल जाएगा 3 पाई बाय 4। अब साइन पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, पाई है तो साइन का रेशियो साइन ही रहेगा। तो इस तरह से ये मेरा जो साइन है वो साइन ही रहेगा, और आ जाएगा साइन पाई बाय 4, और फिर ये आएगा 3 पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2, तो ये आ जाएगा मेरा y इक्वल टू 3/4√2। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा -3/4√2 3/4√2। ठीक है, इसी तरह से एंगल को सॉल्व किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में लिया है अपने को ब्रैकेट में 1/2 और 7 पाई बाय 3। अब r मेरा 1/2 हो गया और थीटा मेरा 7 पाई बाय 3 हो गया। तो देखते चलो x क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू r cos थीटा होता है, तो x की वैल्यू बन गई 1/2 cos 7 पाई बाय 3, इस x इक्वल टू 1/2। मैंने इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया आपको, जब कभी ऐसा रेशो आए तो डिनोमिनेटर के हिसाब से उसको अरेंज करो। तो 3 के टेबल में 6 आएगा, तो इसको लिखते हैं अपन 6 पाई प्लस पाई। कोई कहेगा कि सर लास्ट प्रॉब्लम में तो अपन ने माइनस किया था, अभी प्लस क्यों, तो प्लस माइनस दोनों भी कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 1/2, ये कॉस हो गया, 3 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/2। फिर ये मेरा कॉस 3 1 जा 2 जा, तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, अब 2 पाई प्लस पाई बाय 3 है, अगेन ये पाई 2 पाई 3 पाई के फॉर्म में आया, तो जो रेशो है ट्रिग्नोमेट्रिक वही रहेगा, दैट इज़ 1/2 कॉस का कॉस ही रहेगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 2 पाई प्लस कर रहा है, मतलब 360 प्लस है पाई बाय 3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये मिलेगा मुझे कॉस पाई बाय 3।
तो x हो गया मेरा अभी 1/2 इंटू कॉस पाई बाई 3। सो कॉस पाई बाई 3 मतलब कितना होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 60। तो x मेरा आ रहा है 1/2 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/4। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2, तो ये हो गया 1/4। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं y की। y होता है मेरा r साइन थीटा। तो जो कुछ भी यहाँ पे हम लोगों ने किया यहाँ तक, ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। तो हमें मिलेगा y इक्वल टू r साइन 2 प्लस पाई बाई 3, और r क्या है अपना 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिखना चाहिए था, पर ठीक है चलो, y इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन का भी साइन ही रहेगा क्योंकि 2 का फॉर्म चल रहा है। 2 प्लस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3 आएगा, साइन 60 आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/2। साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका आंसर आएगा √3/4। तो इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है 1/4 √3/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाओ। धन्यवाद।